और चीन ने नेपाल के साथ जो किया है उसके तो क्या कहने। नेपाल को उकसा उकसा कर भारत से पंगा लेवाते रहा। भारत के 3 हिस्सों को नेपाल ने कह दिया कि हमारा हिस्सा है, नक्शे पर कह दिया। नागरिकता को लेकर बवाल नेपाल ने शुरू कर दिया। और इस सब के बीच चीन ने क्या किया, तो नेपाल के एक गांव को हड़प लिया। अब ओली सरकार इसको लेकर चुप है, लेकिन नेपाल की जनता बिफरी हुई है। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो आज नेपाल की वही स्थिति है। कहां वो भारत के खिलाफ हथियार उठाने की बात करने लगा था, और जिस चीन के बल पर ऐसी बातें कर रहा था, उसके हाथों ही अपनी जमीन खोता दिख रहा है। चीन ने उसके कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। नेपाल की ओली सरकार चुप है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। नेपाल के 5 हिमालयी जिलों के 1456 रोपनी जमीन चीन के द्वारा अतिक्रमित हुआ है, और गोरखा और दार्चुला जिला के एक एक गांव नेपाली गांव का भी अतिक्रमण हुआ है। और उस समाचार में ये भी छप रहा है कि सरकारी रिपोर्ट भी यही कह रहा है। और इस संदर्भ में यहाँ संसद में नेपाली कांग्रेस के द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव भी दर्ज किया गया है। इसलिए इस संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि नेपाल सरकार इस पर संसद को बताए कि चीन के द्वारा जो अतिक्रमण की बातें हो रही है वो क्या है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि चीन कैसे उन देशों को भी नहीं छोड़ता जो उसके दोस्त होने का गुमान पालते हैं। चीन ने नेपाल में रुई नाम के पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। यही नहीं, अब तो रुई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहाँ पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के कब्जे वाले तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके बावजूद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली चुप है। उनकी पार्टी भी खामोश है, लेकिन विपक्ष तीखे सवाल उठा रहा है, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को लेकर भी। और नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में संकल्प प्रस्ताव दर्ता करवाया है। नेपाल सरकार से मांग किया है कि इसके संबंध में सरकार का व्यू रखिए, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक नेपाल सरकार ने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला है, प्रतिक्रिया भी नहीं जनाई है। चीन की नई कूटनीति पैसा देकर तमाम देशों की जुबान बंद कर देने की है। 5 साल पहले ही नेपाल में विदेशी निवेश का 42% हिस्सा चीन का हो गया था। पहले नेपाल में सबसे ज्यादा निवेश भारत का होता था, लेकिन अब चीन का है। चीन से मिल रहे पैसों ने नेपाल के नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है। ये चीन की चाल है। चीन हेवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं, और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल के साथ चीन का बर्ताव पूरी दुनिया की आंखें खोल देने वाला है कि चीन पर भरोसा सपने में भी नहीं करना चाहिए। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।